प्यारे बच्चों, क्या लगता है आपको चांद जैसी दूरी या फिर पहाड़ जैसी ऊंचाई को नापने के लिए हम लोग कोई भी मेजरिंग टैप का यूज करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सारा चीजें एक आइडिया के थ्रू नापी जाती और उस आइडिया को कहते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट का आइडिया। दोस्तों, ये आइडिया जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसे कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ फिगर। जी हाँ प्यारे बच्चों, सिमिलैरिटी ऑफ फिगर और एक टॉपिक और है कॉन्ग्रुएंस ऑफ फिगर। ये दो टॉपिक अगर आपने सीख लिए तो ट्रायंगल चैप्टर पूरा आपको हलवा लगेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये चैनल टोटली बैक बेंचर्स के ऊपर है। तो मतलब इस पूरे वीडियो में बेसिक से एडवांस तक का बात की जाएगी। मतलब पहले एकदम बेसिक, इतना सा बेसिक वाले से स्टार्ट होगा और पूरा एडवांस तक जाएगा। जीरो से हीरो तक का सफर हम लोग इस वीडियो पे शुरू करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया जाएगा। डेज को आगे बढ़ाते हैं पीएम, बैक बेंचर्स को आगे बढ़ाते हैं डीएम। प्यारे बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन। दोस्तों, हम लोग ट्रायंगल चैप्टर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जान लेते हैं ट्रायंगल बनता कैसे। तो इसकी बेसिकली 3 साइड्स होती हैं। चलिए हम लोग नाम दे देते हैं, इसको ए, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो भी आप नोट कर लीजिए। अ क्लोज्ड फिगर, अ क्लोज्ड फिगर मतलब ऐसा फिगर जो क्लोज्ड हो और उसके साथ साथ विद 3 साइड। तो 3 साइड से बना हुआ कोई क्लोज्ड फिगर वो ट्रायंगल की डेफिनेशन होगी। तो ट्रायंगल को 2 तरीके से बांटा गया, एक साइड के अकॉर्डिंग, एक एंगल्स के अकॉर्डिंग। एंगल्स मतलब ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और साइड ए बी, ए सी और बी सी, ये 3 साइड हैं और एंगल्स आपको बता दिए। तो अभी साइड के अकॉर्डिंग कैसे बांटा गया तो वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अब किसके अकॉर्डिंग? पहले हम लोग साइड के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो उसमें लिखते हैं बाई साइड, मतलब साइड के अकॉर्डिंग कैसे नापा गया। तो पहला है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। प्यारे बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती। मतलब हम कह सकते हैं इसमें, क्या कह सकते हैं, ए बी जो है वो इक्वल है बी सी के, बी सी जो है वो इक्वल है ए सी के, मतलब ए बी इक्वल है बी सी इक्वल है ए सी। तीनों साइड आपस में इक्वल होगी तो उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। बच्चों, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कोई भी 2 साइड, एनी 2 साइड इक्वल होंगी तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। 2 साइड मतलब हम कह सकते हैं ए बी जो है वो इक्वल हो सकती है ए सी के, मतलब ये ए बी जो है ए सी के इक्वल होगी तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए। हम लोग का पहला हो गया, दूसरा हो गया, अभी लास्ट की चांस आती है, तीसरा है स्केलन ट्रायंगल। तो लिख लेते हैं स्केलन ट्रायंगल। दोस्तों, इसमें क्या था, कोई 3 साइड इक्वल होंगी, इसमें क्या था, कोई 2 साइड इक्वल होंगी। अब स्केलन में एक भी साइड इक्वल नहीं होती। मतलब हम लोग राइट कर सकते हैं क्या, ए पी जो है वो डज नॉट इक्वल टू बी, ए सी डज नॉट इक्वल टू बी सी। मतलब ए बी जो है ए सी के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, बी सी के इक्वल भी नहीं है, मतलब वो किसी के इक्वल नहीं। मतलब ट्रायंगल की तीनों साइड जो है वो एक दूसरे से इक्वल नहीं है तो उसको स्केलन ट्रायंगल कहेंगे। प्यारे बच्चों, एंगल्स के अकॉर्डिंग अब हम लोग देखेंगे
तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। बच्चों अगला टाइप हम लोग देखेंगे एंगल्स के अकॉर्डिंग। तो टाइप ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल। तो फर्स्ट टाइप ये है एक्यूट एंगल। एक्यूट ट्रायंगल बच्चों इसकी प्रॉपर्टी होती है कोई भी एंगल जो होता है वो छोटा होता है 90 डिग्री से। ये एंगल का साइन है, एंगल का साइन है कोई भी एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा। बच्चों सेकंड टाइप ये है राइट एंगल। मतलब राइट एंगल उसे कहते हैं ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब इक्वल टू 90, तो उसको कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चों अब थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं हम लोग। तो थर्ड टाइप है ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। बच्चों ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में होता यूं है कि जो एंगल होता है वो बड़ा होता है 90 डिग्री से। अब ये छोटा बड़ा जो कह रहे हैं, पहला है 90 से छोटा, मतलब वो 30 हो सकता, 40 हो सकता, 50 हो सकता, इनफैक्ट हम कह सकते हैं 85 हो सकता है, लेकिन 90 से छोटा ही रहेगा। अब सेकंड इक्वल टू 90, इसमें कोई पॉसिबल नहीं है, सिर्फ 90 के इक्वल ही होना चाहिए एंगल। थर्ड है 90 से बड़ा। अब 90 से बड़ा 100 हो सकता है, 120 हो सकता है, 130 हो सकता है, 150 हो सकता है। तो ये जो होगा ऑब्ट्यूज एंगल की प्रॉपर्टी होगी। ये है राइट एंगल की प्रॉपर्टी, ये है एक्यूट एंगल की प्रॉपर्टी। दोस्तों अब इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्ग्रुएंस फिगर। तो सबसे पहले डिफिनेशन जान लेते हैं। तो दोज फिगर that have same those figure that have same, क्या सेम होगा बच्चों? शेप। those figure that have same shape and size, मतलब ऐसा फिगर जिसकी शेप और साइज सेम होती है उसको कॉन्ग्रुएंस फिगर कहते हैं। Those figure that have same shape and size is called congruence figure। बच्चों डिफिनेशन जान लिया, अब समझते हैं कोई भी ऐसा शेप हो, ज्योमेट्री का कोई भी शेप हो, वो चाहे हम लोग सर्किल ले ले, वो चाहे हम लोग ट्रायंगल ले ले, उसका साइज और शेप सेम होना चाहिए। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक ट्रायंगल का। सपोज करिए एक ट्रायंगल ये है ए बी सी, और एक ट्रायंगल ये है पी क्यू आर। तो बच्चों मान लीजिए ये साइड है इसकी 3 सेंटीमीटर और ये भी है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 4, ये है 5। बच्चों अब इसमें हम लोग देखें तो ए बी जो है पी क्यू के इक्वल है, ए सी जो है पी आर के इक्वल है, बी सी जो है क्यू आर के इक्वल है। मतलब इसका शेप जो है वो सेम है, साइज सेम है, तो ये कॉन्ग्रुएंस फिगर है। चलिए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा जो मैं कहना चाहता हूं। बच्चों चलिए हम लोग एक स्क्वायर ले लिए, एक ये स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर है। मान लीजिए इसका है ए बी सी डी, ये है पी क्यू आर
आर एस। तो बच्चों मान लीजिए ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये है 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, ये भी 2। मतलब 2 स्क्वायर हैं और इसकी चारों साइड, इसकी चारों साइड इसकी दोनों आपस में इक्वल है। ए बी इक्वल है पी क्यू के, क्यू पी इक्वल है बी सी के, सी डी इक्वल है आर एस के। तो ये सारी, और ए डी जो है वो पी एस के इक्वल है। तो ये क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंस फिगर हो गया। इसमें सेम सर्किल हो सकता है, सर्किल का रेडियस जो होता है वो सेम होना चाहिए। यही सब एग्जांपल है कॉन्ग्रुएंस फिगर के। चलिए बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आता है सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर क्या होता है, इसकी डिफिनेशन सबसे पहले जान लेते हैं। तो डिफिनेशन स्टार्ट होती है, दोज फिगर दैट हैव सेम शेप। दोज फिगर ऐसे फिगर सेम शेप, जिसके शेप जो है वो सेम हो, उसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड सिमिलर फिगर। बच्चों अब हम लोग देख रहे हैं सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर की डिफिनेशन आपने जान लिया, दोज फिगर ऐसे फिगर जिसका सेम शेप हो, शेप जो है वो सेम हो, और इसके साथ साथ उसकी साइज पे कोई मैटर नहीं करता, साइज कुछ भी हो सकती है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, इससे आप समझेंगे। मान लीजिए एक ट्रायंगल ये है, इसको कह दे ए, इसको कह दे बी, इसको कह दे सी। एक ट्रायंगल ये है बड़ा वाला, इसको मान लो कह देते हैं पी, इसको कहते हैं क्यू, इसको कहते हैं आर। तो बच्चों अगर मान लो ये है 3 4 5, ये है 7 8 9, तो ये क्या हो गया हमारा सिमिलर फिगर। मतलब ये हुआ कि इसका शेप तो सेम लग रहा है, लेकिन इसका साइज जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है। तो मतलब पूरा ही डिफरेंट, ये छोटू वाला है, ये बड़ा वाला है। तो बच्चों इसमें क्या है, सिमिलर फिगर ये कहलाएंगे, नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट फिगर ये क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इसका शेप तो सेम है लेकिन इसकी साइज डिफरेंट है, इसकी वजह से ये कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं हो गए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। ट्रायंगल में ही अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये है एक ट्रायंगल ए बी सी, इसको 90 डिग्री मान लो। एक ये है ए बी सी, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है मान लो 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसकी देखिए एक साइड ए बी जो है वो इसके इक्वल, मान लो इसका अलग अलग कर दे, ए डैश बी डैश सी डैश। ए बी जो है वो ए डैश बी डैश के इक्वल है, ए सी जो है ए डैश बी सी डैश के इक्वल है। लेकिन ये नीचे वाली नहीं है, मतलब बी सी जो है वो बी डैश सी डैश के इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो गया, देखिए साइज तो सेम नहीं है, तो ये कॉन्ग्रुएंस फिगर तो है नहीं। अब कहेंगे ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, साइज तो मैटर नहीं करता सिमिलर फिगर में, तो ये हो सकता है सिमिलर फिगर हो, ऐसा आप कहेंगे। लेकिन ये गलत है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इसका शेप जो है वो सेम होना चाहिए। ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये है स्केलेन ट्रायंगल, तो कैसे सेम हो जाएगा। तो ये ना तो कॉन्ग्रुएंस है ना तो सिमिलर है, ये कुछ भी नहीं, नथिंग। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। एक ले लिया छोटा वाला स्क्वायर, एक ले लिया बड़ा वाला स्क्वायर। इसको मान लेते ए बी सी डी, ए बी सी डी। बच्चों देखिए
ये है 4, ये है 5, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स आर इक्वल। इसको मान लो 10, इसको मान लो 10, इसको मान लो 10, इससे भी 10। तो ये क्या सिमिलर फिगर होगा? तो आपका आंसर होगा ये सिमिलर फिगर है। तो बच्चों आई होप आपको सिमिलर फिगर समझ में आ गया होगा, कांग्रेस फिगर भी समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में एक प्यारी सी स्माइल ज़रूर कर दीजिएगा। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं ये चैनल टोटली बैक बेंचर्स के ऊपर है, तो इसमें एकदम बेसिक से स्टार्ट किया गया। अभी हम लोग ये जानते थे, लेकिन मैंने ये एक तरह से रिकॉल करा दिया, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे ऐसे जिनको नहीं पता होगा। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 6.1 पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 की वीडियो भी आएगी जल्दी। आप जब तक इसको देखिए, इंट्रो देखिए, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।